हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू फिनिक्स एड्यू। तो आज हम देखेंगे प्रैक्टिकल नंबर 8 कॉन्वेक्स लेंस। तो जैसे ही आपने प्रैक्टिकल नंबर 7 नहीं देखा है कॉनकेव मिरर, तो सेम प्रैक्टिकल है, तो वो नहीं देखा है तो हमारी चैनल के अंदर जाइए और वीडियो को देखो। और ऐसे ही सेम वीडियो है प्रैक्टिकल नंबर 8 कॉन्वेक्स। तो जैसे ही आपने मिरर का यूज किया था, तो यहाँ पे क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है। तो आपको फर्स्ट पता है कि हमें क्या लिखना होता है, एम लिखना होता है। तो प्रैक्टिकल का एम गिवन है कि टू डिटरमाइन द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस बाय द प्लॉटिंग द ग्राफ u एंड v और बिटवीन 1/u एंड 1/v। मतलब इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को फाइंड करके आपको दोनों का ग्राफ भी प्लॉट करना है और फोकल लेंथ को भी डिराइव करना है। तो हमें पता है इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन है, तो बाय प्रैक्टिकली जो है वो हमें परफॉर्म करना है। बाय थियोरेटिकली तो हमें पता है कि मिरर फॉर्मूला है F1/F इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u से हम सोल्व कर सकते हैं। बट प्रैक्टिकली हमें कौन कौन से ऑपरेटर्स चाहिए, तो कि प्रैक्टिकली हमें चाहिए ऑप्टिकल बेंच, 3 अपराइट स्टैंड चाहिए। देन आपको जो है वो मूवमेंट करने के लिए मिरर वो लेंस के होल्डर चाहिए। तो ये जितने भी ऑपरेटर्स हो गए वो आपके टेबल पे अरेंज हो गए। तो वही टेबल पे जितने भी ऑपरेटर्स आपका है तो वो सारे नेम ऑपरेटर्स के अंदर लिखना है। मतलब वो भी हमें याद रखना नहीं पड़ेगा, इजीली आपके जितने भी ऑपरेटर्स है उनके नेम आपको पता होना चाहिए। देन कि यही रे डायग्राम है, जैसे आपने आगे के प्रैक्टिकल में भी मैंने बताया था कि एग्जाम के अंदर कोई एक रे डायग्राम ड्रॉ करना है तो कॉनकेव मिरर में भी 6 केस थे, 6 केस थे। तो वैसे ही कॉन्वेक्स लेंस के अंदर भी 6 केस आपको है, उसके अंदर से कोई एक रे डायग्राम आपको ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने दोनों रे डायग्राम बताया तो आप इसे ड्रॉ कर सकते हो। तो हमें पता है कि जैसे ही हम कोई भी ऑब्जेक्ट है वो कॉन्वेक्स लेंस के सामने रखते हैं। यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट रखा है तो इमेज मेरा कैसा मिल रहा है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज मिल रहा है। तो आपको बाय प्रैक्टिकली वही सेट करना है कि ऑब्जेक्ट के ऊपर जो पिन है वो दोनों पिन क्या होनी चाहिए, कोइंसाइड होनी चाहिए और पैरेलल मूवमेंट करना चाहिए। तो वैसे जो पैरेलल मूवमेंट होता है एक दूसरे के टिप टू टिप कनेक्ट है, तो वो हमारा क्या होगा, रीडिंग होगा। तो हम वो प्रैक्टिकली देखेंगे। देन हमें क्या लिखना होता है, ऑब्जर्वेशन लिखना होता है। ऑब्जर्वेशन में क्या आएगा, ऑब्जर्वेशन में आपको एक ही चीज आएगी, क्या, अप्रॉक्स फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस। क्या आएगा, अप्रॉक्स फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस। तो वो ऑब्जर्वेशन की जितने भी फिलिंग द ब्लैंक है वो भी हम बाय प्रैक्टिकली हम फिल करेंगे, बिकॉज सारे ऑब्जर्वेशन है वो प्रैक्टिकली ही आपको मिलेंगे। देन ऑब्जर्वेशन टेबल, तो ऑब्जर्वेशन टेबल में लेंस की पोजीशन है उनको ए नेम दिया। लेंस के सामने आपने जहां पे ऑब्जेक्ट रखा होगा तो वो ऑब्जेक्ट अपराइट बी होगा। इमेज जहां पे मिलेगा वो इमेज पिन सी होगी। तो लेंस से ऑब्जेक्ट पिन का डिस्टेंस को माइनस कर दूं, ए माइनस बी कर दूं, तो मुझे यू डैश मिलेगा विथ एरर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मिलेगा। देन ए माइनस सी करेंगे तो हमें इमेज डिस्टेंस मिलेगा विथ एरर। एरर को रिमूव करना है तो क्या आएगा, यू डैश प्लस ई, तो हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u मिल जाएगा। एंड v प्लस ई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, इमेज डिस्टेंस मिलेगा। देन 1/u करना है, 1/v करना है। किसके लिए ये करना है, हमें ग्राफ के लिए ये जरूरत होगी, इसीलिए। देन लास्ट में फॉर्मूला लगाना है uv/u माइनस v और डेल्टा f, मतलब हमें क्या करना है, फोकल लेंथ को फाइंड करना है, उनकी एरर को। तो वो हम कैलकुलेशन के थ्रू देखेंगे। तो चलो बच्चों, अब हम प्रैक्टिकल करके परफॉर्म करते हैं कि हमें क्या रीडिंग मिलता है और हम कैसे उनकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। चलो तो अब हम प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं। चलो अब हम लेते हैं प्रैक्टिकल कॉन्वेक्स लेंस का जो है उनके रीडिंग लेना स्टार्ट करते हैं। तो देखो बच्चों, आपके पास क्या है, ये मेरे पास हुआ कॉन्वेक्स लेंस, ये हुआ लेंस अपराइट बिकॉज मैंने लेंस रख दिया है। और इस साइड जो होगा तो वो आपका होगा ऑब्जेक्ट अपराइट, ये होगा मेरा इमेज अपराइट। तो लेंस अपराइट, ऑब्जेक्ट अपराइट एंड इमेज अपराइट। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ऑब्जर्वेशन की फिलिंग द ब्लैंक को हमें फिल करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, फर्स्ट फिलिंग द ब्लैंक हमारी क्या है कि रफ फोकल लेंथ है। तो हमें क्या करना है, जहां से सनलाइट आ रही है उस सनलाइट के सामने आपको ये लेंस को रखना है और ऐसे आपको पीछे क्या रखना है, स्क्रीन रखना है। तो देखो मुझे यहाँ पे जो है वो इमेज मिल रहा है, सामने जो विंडो है उनका इमेज मिल रहा है।
इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आप फाइंड कर लो, मतलब ये आपकी क्या हो गई, रफ फोकल लेंथ हुई। तो अभी जो हमने रफ फोकल लेंथ जो मेजर किया है वो रफ फोकल लेंथ का लेंस कितने फोकल लेंथ का है, कि लेंस है मेरा कॉन्वेक्स लेंस 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ का है। कितने सेंटीमीटर का है, 20 सेंटीमीटर। तो अभी हमें प्रैक्टिकल जो कॉन्वेक्स लेंस करते हैं तो हमें क्या ध्यान रखना है कि हमारी ऑप्टिकल बेंच जो है जितनी लेंथ की है उसके एग्जैक्ट मिडल में आपको ये कॉन्वेक्स लेंस को सेट कर देना है। तो मेरी ये ऑप्टिकल बेंच की रेंज कितनी है, देखो टोटल लास्ट क्या है 100, कितना है 100। तो मेरा जो है मिडल पॉइंट क्या होगा, ये 100 का, ये 100 का जो मिडल पॉइंट होगा वो कहां पे होगा 50। तो मैं ये लेंस अपराइट को कहां पे सेट कर देता हूं, 50 पे सेट कर देता हूं। देखो यहाँ पे आपको 50 दिख रहा होगा, तो मैंने 50 पे क्या कर दिया, सेट कर दिया। अभी हमें क्या करना है कि ये जो 50 पे लेंस को सेट कर दिया है, देन हमें जो है कि इसको सेंटर से हमें ये पेन जो है, पेन को मान लेना क्या है, हमारी इंडेक्स नीडल है। मैंने आपको पहले प्रैक्टिकल में भी सिखाया था कॉनकेव मिरर के प्रैक्टिकल के अंदर। तो ये पेन की लेंथ को मेजर करो। तो देखो मैं ये पेन की लेंथ को मेजर कर रहा हूं, यहां से स्केल है तो 0 है, तो 0 से मैंने यहां पे रखा तो मुझे कितना मिला है कि 1 10 11 12 13 13.5 मिला है। कितना मिला है, 13.5 पे मिला। तो मैं क्या लिख रहा हूं कि मुझे जो इंडेक्स नीडल की जो पिन है उनकी लेंथ मिला L0 इज इक्वल टू 13.5 सेंटीमीटर मुझे मिल गया। अभी क्या करना है कि इस लेंस से आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट जो आपका जो ये अपराइट ऑब्जेक्ट अपराइट आपने रखा है उनको सेट करना है। तो ये मेरा ऑब्जेक्ट अपराइट है, तो मैं यहां से उनको सेट कर रहा हूं। देखो इसके लेंस के सेंटर से, मतलब ऑप्टिकल सेंटर से आपको उनको सेट करना है। तो ऐसे मैंने सेट कर लिया इंडेक्स नीडल की पिन से। देन आप ये ऑब्जेक्ट अपराइट एंड लेंस दोनों के बीच का डिस्टेंस देखो, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना मिला है, यहाँ पे 50 है और यहाँ पे क्या है 50 60 10 11 12 13 कितना मिला है मुझे 13 डिस्टेंस मिला है। तो मैं क्या लिख रहा हूं कि मुझे L0 डैश मिला है, वो कितना मिला है 13 मिला है। तो सेम इट इज आपने पहले प्रैक्टिकल में एरर निकाला था L0 डैश माइनस L0, तो 13 L0 माइनस L0 डैश करेंगे 13.5 माइनस 13, तो मुझे एरर कितनी मिली 0.5 एरर मिली। अभी हमें रीडिंग में लेना है। तो फर्स्ट रीडिंग के ऑब्जर्वेशन टेबल आपको मैंने समझाया था। ऑब्जर्वेशन टेबल में क्या आएगा कि पहला हमारा लेंस होगा, तो लेंस अपराइट को मैं क्या बोलता हूं A, ऑब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट क्या होगा B, एंड जो मेरा इमेज है वो क्या होगा C। तो हमें रीडिंग किसका लेना है A, B और C, ये तीनों तीन रीडिंग हमें लेना है। तो फर्स्ट हमें पता है लेंस हमने कहां पे रख दिया 50 पे, तो सारे रीडिंग के अंदर लेंस जो है वो सेम पोजीशन पे होगा 50 50 50 50 एंड 50। 6 रीडिंग लेना होता है, तो 6 अगर मैं आपको 3 रीडिंग लेके बताता हूं कि कैसे हमें करना है, और प्रैक्टिकल है वो सबसे ये प्रैक्टिकल इजी है। 50 के लेंस की पोजीशन सेट हो गई। अभी देखो बच्चों हमने फोकल लेंथ कितनी मेजर किया था, फोकल लेंथ मेरी आई थी 20, तो 20 के डबल डिस्टेंस पे क्या होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। बट एक चीज हमने जो थियरी में पढ़ा है कि कॉन्वेक्स लेंस है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड दोनों साइड होगा C1 एंड C2, 2f1 एंड 2f2। तो 20 फोकल लेंथ है तो उनका डबल होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर, मतलब कि कितना होगा 40। तो मैं क्या कर रहा हूं लेंस से 40 डिस्टेंस पे ये इमेज को सेट कर रहा हूं एंड ऑब्जेक्ट को सेट कर रहा हूं। तो लेंस से 40 डिस्टेंस मतलब ये क्या है 50 प्लस 40 करो तो कितना मिलेगा 90। तो मेरा ऑब्जेक्ट कहां पे जाएगा 90, तो ऑब्जेक्ट को आप 90 पे सेट करो। किसकी हेल्प से, ऐसे स्लाइड करके। तो ऑब्जेक्ट अपराइट मेरा कहां पे आ गया 90 पे, ऑब्जेक्ट अपराइट कहां पे आ गया 90 पे। तो आपने रे डायग्राम पढ़े कि ऑब्जेक्ट जो है मेरा कहां पे है 2f1 पे है, ऑब्जेक्ट कहां पे है 2f1 पे है, तो इमेज कहां पे मिलेगा 2f2 पे, सेम डिस्टेंस पे मिलेगा। तो यहां 40 डिस्टेंस है तो यहां पे भी मैं 40 डिस्टेंस कर रहा हूं। 50 माइनस इस साइड मैंने क्या किया 50 प्लस 40, इस साइड क्या करूंगा 50 माइनस 40, तो कहां पे आएगा 10 पे आएगा। ये मैं इसीलिए आपको रे डायग्राम की हेल्प से सिखा रहा हूं बिकॉज आपको जो है प्रैक्टिकल हो जाए, इजी हो जाए।
तो ऐसे मैंने यहाँ पे 10 पे सेट कर दिया, ये मेरा लेंस है वो 50 पे। अभी हमें क्या करना है कि ये ऑब्जेक्ट पिन है वो लेंस के अंदर कैसे दिखेगी, इन्वर्टेड दिखेगी, और इमेज के ऊपर क्या आना चाहिए, एक दूसरे को पॉइंट टू पॉइंट, टिप टू टिप टच होना चाहिए और पैरेलैक्स मूवमेंट करना चाहिए। तो वो मैं सेट करता हूँ कि पैरेलैक्स मूवमेंट कैसे करता है, तो वो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि देखो आपको पता चल गया होगा यहाँ पे अभी ये जो है वो पैरेलैक्स मूवमेंट हो गया, बिकॉज ये प्रैक्टिकल में डायरेक्टली मैंने सेट करके बताया रे डायग्राम के। देखो आपको दिख रहा होगा लेंस के अंदर, देखो कि इसके अंदर आपको जो है एक पिन के ऊपर दूसरी पिन दिख रही है और क्या कर रहा है, पैरेलैक्स मूवमेंट। तो आपका ये फर्स्ट रीडिंग हो गया, ये क्या हुआ, आपका फर्स्ट रीडिंग हुआ। तो ये फर्स्ट रीडिंग को हम नोट करने जा रहे हैं, तो फर्स्ट रीडिंग को नोट करते हैं। देखो कि फर्स्ट रीडिंग के अंदर मेरा जो है लेंस है वो कहां पे था, 50, मतलब ए 50 पे। ऑब्जेक्ट पिन को मैंने कहां पे सेट किया है, 90 पे सेट किया। इमेज कहां पे मिला, 10 पे। अभी ये मेरा फर्स्ट रीडिंग हो गया, बाद में आगे उनकी कैलकुलेशन करना है। अभी सेकेंड रीडिंग निकालना है, तो क्या करना है, इसके अंदर बी के अंदर 2 डिजिट को डिक्रीज करो, 2 सेंटीमीटर को डिक्रीज कर रहा हूं। तो 90 है तो मैंने 2 सेंटीमीटर को डिक्रीज किया, कितना आएगा, 88 आएगा। और इसके अंदर 2 सेंटीमीटर को आप डिक्रीज करो, मतलब इनके अंदर भी 2, मतलब कितना आएगा, 8। तो इनका मतलब क्या हुआ कि मुझे जो है इस कॉन्वेक्स लेंस से ऑब्जेक्ट को कहां पे लाना है, 88 पे लाना है। कहां पे लाना है, 88। तो 90 पे था तो मैं 2 सेंटीमीटर को ऐसे डिक्रीज किया। तो ये u जो है इमेज डिस्टेंस जो है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो आपका, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपका क्या हुआ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हुआ डिक्रीज हुआ। तो ये जो आपका इमेज जो होगा, ये इमेज अपराइट होगा, वो कहां पे गया, 8 पे गया। तो उनको हम 8 पे सेट करते हैं। कहां पे सेट किया, 8 के। अभी फिर से आपको क्या करना है, पैरेलैक्स मूवमेंट, मतलब ऐसे पॉइंट टू पॉइंट दोनों टिप जो है वो ऐसे मूवमेंट करे वो देखना है। तो वो भी सेट हो जाएगा, क्यों, बिकॉज आपने इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को डिक्रीज किया है, तो इमेज डिस्टेंस क्या किया है, इंक्रीज किया है। तो एक को डिक्रीज करो और एक को इंक्रीज करो। तो फिर से हम इनका पैरेलैक्स मूवमेंट देखते हैं सेकेंड रीडिंग के लिए। तो सेकेंड रीडिंग के लिए भी आप देख सकते हो कि आपको जो है वो रीडिंग मिल जाएगा। देखो आपको पैरेलैक्स मूवमेंट दिखेगा और ये जो आपका ऑब्जेक्ट है वो उल्टा दिखेगा, और इसके ऊपर ये आपकी क्या हो गई, इमेज पिन हो गई। तो ये आपका सेकेंड रीडिंग हुआ। अभी आपको क्या करना है, सेकेंड रीडिंग आपने नोट कर लिया कि इमेज जो लेंस था वो मेरा 50 पे है, ऑब्जेक्ट 88 पे है, और मेरा जो ये इमेज है वो 8 पे है। तो ऐसे थर्ड रीडिंग निकालना है। तो फिर से मैं क्या कर रहा हूँ, 2 सेंटीमीटर डिक्रीज कर दो। फिर से 88 पे है तो कहाँ पे लेना है, 86 पे लेना है, और ये 8 पे था तो कहाँ पे जाने दूंगा, 6 पे जाने। और फिर से क्या करना है, कैलकुलेशन। तो ऐसे आपको 6 रीडिंग निकालने बोले, 6 रीडिंग निकालने को बोले तो भी आप निकाल सकते हो, और ये प्रैक्टिकल इजीली आप परफॉर्म कर सकते हो विथ शॉर्टकट मेथड। तो अगर अभी हमें क्या करना है, उनका आगे कैलकुलेशन करके देखते हैं कि कैलकुलेशन में कैसा कितना आंसर हमें मिल रहा है। चलो अब हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। तो हमने देखा था कि हमारा जो अप्रोक्स फोकल लेंथ था, हमारे पास जो लेंस था उनके अप्रोक्स फोकल लेंथ f हमें कितना मिला था, f हमें मिला था 20 सेंटीमीटर। तो ये आपके अप्रोक्स फोकल लेंथ है। तो आपका आंसर भी इसके नियर अबाउट ही होना चाहिए, जैसे हमने कॉनकेव मिरर के अंदर भी देखा था और ऑब्जर्व किया था। और जैसे ही कॉनकेव मिरर के अंदर जो आपने ऑब्जर्वेशन फिल किया है, फिलिंग द ब्लैंक, वैसे ही सेम इट इज आपको फिल करना है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो हमारे यूट्यूब चैनल के अंदर जाइए, प्लेलिस्ट के अंदर जाइए और आप वीडियो को देखो, और सेम इट इज आपको यही फिलिंग द ब्लैंक आपको फिल करना है। तो देखो टेबल हम देखते हैं, ऑब्जर्वेशन टेबल। तो ये हमने रीडिंग लिया था कि हमने जो मिरर जो था आगे के प्रैक्टिकल पे 0 पे सेट किया था। तो ये लेंस है, इसके लिए मैंने क्या कहाँ पे सेट किया है, एग्जैक्ट मिडल के अंदर 50 के ऊपर सेट किया था। मैंने रीडिंग लिया था तभी भी मैंने आपको वो चीज़ बताया था। इमेज ऑब्जेक्ट पिन मेरी 90 पे थी, तो इमेज कहाँ पे मिला था, 10 पे। बाद में क्या किया, 2 सेंटीमीटर डिक्रीज किया, 2 सेंटीमीटर डिक्रीज किया, मतलब ये v इंक्रीज होता है। v क्या होता है, इंक्रीज होता जा रहा है। 10, 8, 6, तो वैसे आपको जितने भी रीडिंग बोले उतने निकाल सकते हैं। तो हमें मिल गया है A, B, C।
ए मतलब लेंस अपराइट, बी मतलब ऑब्जेक्ट अपराइट, सी मतलब इमेज अपराइट। देन आगे की कैलकुलेशन के अंदर आप देखो कि आगे की कैलकुलेशन के अंदर आपको क्या करना है, ए माइनस बी कर दिया कि ए मेरा 50 है, माइनस बी किया तो 50 माइनस 90 माइनस 40 आएगा, 50 माइनस 10 प्लस 40 आएगा। इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस होता है इसीलिए माइनस आया, इमेज डिस्टेंस लेंस कॉन्वेक्स लेंस के अंदर प्लस होता है इसीलिए प्लस मिला है। देन हमने देखा था कि मेरी जो एरर है वो एरर कितनी है, 0.5 एरर है, तो 0.5 एरर लेके हम उनकी कैलकुलेशन करेंगे तो u निकालना है। तो 40 माइनस 40 प्लस 0.5 होगा तो क्या होगा, माइनस 39.5 एंड 40 प्लस 0.5 तो कितना होगा 40.5 एंड माइनस 38.5 तो क्या आएगा माइनस 37.5 और 42.5 ऐड होगा। देन 63 है सॉरी 36 है तो 36.35 पॉइंट क्या आएगा 5 और यहाँ पे क्या आएगा 44.5। देन ये आपको ग्राफ के लिए ज़रूरी होगा। अगर आपको जो प्रैक्टिकल में ग्राफ पूछा है तो आपको क्या करना है 1/u एंड 1/v निकालना है, मतलब ये जो है उनका रेसिप्रोकल निकाल दो। अभी फोकल लेंथ है तो वो फोकल लेंथ हमें फाइंड करना है। हमें मिरर लेंस फॉर्मूला पता है, हमारी लेंस फॉर्मूला क्या है, तो लेंस फॉर्मूला देखो कि 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। अगर इनका एलसीएम ले लूँ तो क्या मिलेगा, u माइनस वी अपॉन यू वी। तो f निकालना है तो क्या आएगा u माइनस वी। तो फर्स्ट रीडिंग के लिए f निकालू वो मेरा f1, सेकेंड का f2 और थर्ड जो है उनका क्या होगा f3। तो फर्स्ट क्या है u एंड v का मल्टीप्लीकेशन u माइनस v। तो u एंड v फर्स्ट रीडिंग का क्या है, देखो u कितना है 39.5 एंड v कितना है 40.5, एक माइनस है और एक प्लस है तो वैल्यू लगा दूँ। फर्स्ट है माइनस 39.5 माइनस 39.5 मल्टीप्लाई वी कितना मिला था 40.5 बट ये प्लस था। u है माइनस 39.5 ये फॉर्मूला का माइनस, ये तो ऑलरेडी प्लस था। ऊपर क्या होगा मल्टीप्लिकेशन, ऊपर का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो होगा 1579.25 बट कैसा होगा प्लस है और एक माइनस है तो क्या करो माइनस करो तो 2 2 जा माइनस, यहाँ पे 75 आएगा। देन माइनस माइनस क्या होगा प्लस होगा तो इन दोनों का प्लस कितना होगा माइनस 80। अभी क्या करो माइनस और ऊपर भी माइनस है नीचे भी माइनस है, दोनों क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा तो इन दोनों को डिवाइड करूंगा तो आंसर मिलेगा 19.9 सेंटीमीटर। F2 देखो F2 के अंदर क्या है 37.5 42.5 37.5 मल्टीप्लाई दूसरा मेरा कितना था देखो 42.5 तो यहाँ पे लगा दो 42.5, u है 37.5 माइनस 42.5, ऊपर क्या है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन करो तो कितना मिलेगा, मल्टीप्लिकेशन करके आपको मिलेगा 73.75, यहाँ पे 79 हो गई 9 एक ज़्यादा। देन माइनस माइनस क्या हो गया ये प्लस होगा तो प्लस माइनस माइनस हो गया। देन हमारा क्या आएगा ये दोनों का ऐड करो तो क्या आएगा माइनस 80 आएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा तो इन दोनों को डिवाइड करो तो क्या आएगा 19.9 सेंटीमीटर पॉजिटिव आएगा। अभी थर्ड रीडिंग देखो, थर्ड रीडिंग क्या था मेरे पास, थर्ड रीडिंग है 35.5 44.5 तो इनका कैलकुलेशन देखो माइनस 30 कितना था देखो 35.5 मल्टीप्लाई हमारा दूसरा रीडिंग क्या था 44.5, ये मेरा u है 35.5 v कितना है 44.5। इनका कैलकुलेशन करो सेम इट इज तो आपको आंसर मिलेगा 19.7 सेंटीमीटर। तो मुझे F1 मिल गया, F2 मिल गया, F3 मिल गया, तो मैं क्या निकालूं F निकालूं तो F इज इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस F3 डिवाइड बाई 3, मतलब कि मेरे पास जो है फर्स्ट रीडिंग 19.9, सेकेंड रीडिंग भी है 19.9 और थर्ड रीडिंग है 19.7
डिवाइड बाई 3 करो, सारा एडिशन करके डिवाइड बाई 3 करेंगे तो मुझे फोकल लेंथ मिलेगा 19.8 सेंटीमीटर। तो ये मैं फोकल लेंथ को यहाँ पे लिख देता हूँ कि मेरी जो एफ मिला है वो मिला 19.8 सेंटीमीटर। तो कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ कैसी होती है? पॉजिटिव। तो मुझे भी पॉजिटिव मिल गया, मतलब मेरा आंसर तो राइट है। अभी मुझे जो कैलकुलेशन करना है वो किसकी कैलकुलेशन करना है? डेल्टा एफ की कैलकुलेशन करना है। तो डेल्टा एफ की जो फॉर्मूला है वो कैसे बनाना है तो वो भी हमने देखा था आगे के प्रैक्टिकल के अंदर। एफ इज इक्वल टू एफ स्क्वायर डेल्टा यू अपॉन यू स्क्वायर प्लस डेल्टा वी बाई वी स्क्वायर। डेल्टा यू एंड डेल्टा वी क्या है? लीस्ट काउंट ऑफ द स्केल, तो वो था हमारा 0.1 सेंटीमीटर, 0.1 सेंटीमीटर। एफ जो मुझे मिला वो कितना मिला हमने कैलकुलेशन करके? 19.8, तो वो लिख दो 19.8 सेंटीमीटर। अभी बाकी रहा यू एंड वी। यू एंड वी क्या है? तो यू मतलब कि यहाँ पे जितने भी रीडिंग मिले उनका कैलकुलेशन, तो यहाँ से एवरेज यू मिलेगा, यहाँ पे एवरेज वी मिलेगा। तो एवरेज निकालोगे तो मिलेगा -37.5। तो यू मेरा कितना मिलेगा? -37.5। तो सेम इट इज, अब वी निकालेंगे तो मिलेगा +42.5। तो इस फॉर्मूला के अंदर सारी वैल्यू पुट कर दूं तो डेल्टा एफ इज इक्वल टू एफ स्क्वायर। एफ कितना है? 19.8 का स्क्वायर। u कितना है? डेल्टा u 0.1 अपॉन यू स्क्वायर, मतलब ये है रहा -37.5 का स्क्वायर प्लस का प्लस। डेल्टा v कितना है? 0.1। v कितना है मेरा? 42.5 का स्क्वायर। इन सभी का आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपको जो डेल्टा f मिलेगा वो मिलेगा 0.04। तो आप उनकी कैलकुलेशन करके एक बार देख लेना, तो आंसर क्या मिलेगा? 0.04। तो अभी मेरा डेल्टा एफ मुझे मिल गया, कितना मिला? 0.04। एंड क्या है हमारे पास? रिजल्ट। तो रिजल्ट के अंदर देखो, हमारे रिजल्ट में फर्स्ट फिलिंग द ब्लैंक क्या है कि नाउ द फोकल लेंथ ऑफ द कन्वर्जिंग थिन लेंस, हमारी फोकल लेंथ कितनी मिली थी? तो हमारी जो फोकल लेंथ है वो फोकल लेंथ कितनी मिली थी हमें? देखो एफ जो मेरा था कितना था? 19.8। तो वो वही यहाँ पे लिखना है, 19.8 पॉजिटिव था। और डेल्टा एफ जो मुझे मिला था कितना मिला था? 0.04। एंड ग्राफ से आपको ये दोनों की कैलकुलेशन दिखाना है।